तो कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और नए सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आप जानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन चुनाव कौन जीतेगा यह तो असल में जब चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा। लेकिन यहां पर एक और नया सर्वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के किया गया है, जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी इस बार सत्ता से साफ हो सकती है। किस तरह से इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है भारतीय मुसलमानों को लेकर के। अब अभिनेत्री कंगना रनौत का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अभी तक मुसलमानों को पानी पी पीकर कोसने वाली कंगना रनौत अब मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। क्या कुछ उनका कहना है, आगे इनके भी बयान को सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ढोंगी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा है। मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने के साथ साथ धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर मामले पर अब बाबा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फंस गए हैं। किस तरह से इनकी भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर बीजेपी ने इस बार इतिहास रचा, 156 से ज्यादा सीटें जीत ली। कुछ इसी तरह से बीजेपी की उम्मीद कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे कई और राज्यों से है और इसी को लेकर के कर्नाटक के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और नए सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये आप इस खबर से देख सकते हैं। यहां पर दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के ऊपर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है और इसका नतीजा यह है कि अभी जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 60 से 70 सीटें मिलने का ही अनुमान है। अगर पिछली बार के आंकड़ों की हम बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को मात्र 60 से 70 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ सकता है। अगर ऐसी स्थिति बीजेपी की होती है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। हालांकि कर्नाटक में बहुमत के लिए टोटल 113 सीटों की जरूरत होती है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और इसी की वजह से जो है कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया गया था ये पूरे देश ने देखा था। लेकिन अब जब चुनाव होने वाले हैं तब यहां पर नए जो है सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। इधर कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो सीटों का आंकड़ा बताया गया है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकल गई है। कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिल सकती है, यानी कि पिछली बार का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी पार कर सकती है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को यहां पर जो है लगभग 80 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 80 से 90 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 60 से 70, यानी बीजेपी का ग्राफ काफी ज्यादा गिर रहा है। ऐसे में बीजेपी सरकार सत्ता में लौटने की उम्मीद अब कुछ हद तक बरकरार होती भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर बीजेपी इस चुनाव को जीत भी लेती है तो बीजेपी को जो पिछली बार का जो आंकड़ा है वो भी छूने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी जब चुनाव नहीं जीतती है तो अब क्या है, जोड़ तोड़ करती है, ऑपरेशन चलाती है, उसके जरिए अपनी सरकार बनाती है। खैर, खबर यह आ रही है कि इस सर्वे के सामने आने के बाद बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है और वो
क्या है आप इस खबर को देखिए। भास्कर एक्सक्लूसिव खबर है यह कि कर्नाटक में 30% विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। गुजरात में जिस फॉर्मूले से इतिहास बीजेपी ने रचा है उसी से कर्नाटक की सत्ता बचाने की जो कोशिश है वो बीजेपी लगातार करने जा रही है। और अगर 30% विधायकों का टिकट कटता है तो टोटल आप समझ सकते हैं 104 बीजेपी के विधायक हैं, उसमें से लगभग 30 विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। और इन 30 विधायकों के पत्ता साफ होने के बाद बगावत किस हद तक पहुंचेगी ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। वैसे आज देख रहे हैं कि देश में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती है। खैर गनीमत है कि अभी तक बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का राग जो है कर्नाटक के अंदर नहीं छेड़ा है। बताया जा रहा है कि इन मुद्दों पर बीजेपी को इस बार वोट नहीं मिलेगा, ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे है और इसी की बदौलत बीजेपी अब गुजरात फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है और साथ ही साथ जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा फाइनली क्या होता है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों। मुसलमानों को पानी पी पी करके कोसने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत अब मुसलमानों के पक्ष में बयान देना शुरू कर चुकी हैं। वैसे पठान मूवी जब से रिलीज हुई है ना तब से बड़े बड़े जो मतलब एक्टर या एक्ट्रेस थी उनके बयान चेंज हो चुके हैं। जो हर मूवी के बाइकआउट पर समर्थन करते थे बाइकआउट गैंग का, वो भी अब बाइकआउट गैंग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खैर कंगना रनौत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर के बयान दिया। उनका कहना है कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं आवाज द वॉइस की एक खबर है, इसमें लिखा गया है कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं और अफगान पठानों से अलग हैं। ये कंगना रनौत का बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने एक और मतलब जो है बयान दिया है जिसमें यह कहा है कि पठान मूवी भले ही देश में रिकॉर्ड बना रही हो लेकिन जय जयकार तो श्री राम जी का ही होगा। खैर उनका तो होगा ही होगा, लेकिन पठान मूवी को लेकर के कंगना रनौत ने इसकी तारीफ भी की है। उनका कहना है कि इस तरह की मूवियों को जो है यानी सुपरहिट होना जरूरी है और खुद अपनी प्रॉपर्टी बेच करके और पूरी तरह से गिरवी रख करके लीज पर रख करके कंगना रनौत इमरजेंसी मूवी लेकर के आ रही है। अगर उनकी मूवी फ्लॉप होती है तो आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत सड़क पर आ जाएंगी। और इसी के चलते बाइकआउट गैंग के समर्थन में ना आते हुए अब पठान मूवी का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके समर्थन में अब जो है कंगना रनौत खड़ी हो गई हैं। खैर भारतीय मुसलमान अब कंगना रनौत को सच्चे देशभक्त दिखने लगे हैं। अच्छी बात है, ऐसे चेंजेस होने जरूरी भी हैं। एक और खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपने आप को बाबा और अंतर्यामी बताते हैं, अब वो नए मामले में फंस गए। आप इस खबर को देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कुछ दिन पहले अंधविश्वास फैलाने और लोगों को चमत्कार के नाम पर बेवकूफ बनाने का आरोप लगा था। नागपुर की अंधश्रद्धा जो है निर्मूलन संस्था ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी लेकिन नागपुर की पुलिस ने बाबा जी को जो है क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब बाबा जी एक नए मामले में फंस गए हैं। आप इस खबर को देखिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि सरकार ने शास्त्री की बातों और गतिविधियों पर चुप्पी साध रखी है, जबकि ये जो बाबा है ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रहा है और 300 से ज्यादा लोगों का धर्म बदलवा चुका है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर धर्म कन्वर्ट कराना उसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है। लेकिन जब ये बाबा 300 से ज्यादा लोगों को धर्म बदलवा चुका है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से दूसरी तरफ जो है जांच बिठाई जाती है, तो इसको लेकर के अब आवाज उठाई गई है। आपके अपने इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।